स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज रिवीजन 1 जो कि हम लोग का सेवा में है उसका पहला सम जो है मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग स्क्वायर रूट। हम लोग को रूट 2 जो है रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालना है, सॉरी 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, अप टू यूजिंग स्क्वायर रूट मेथड ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक उसको रखना है। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, जब भी हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक रखना होता है तो हम लोग जो डेसिमल प्लेस को हम लोग 3 डिजिट तक कर लेंगे पहले। अच्छा, उसके लिए आप लोग को और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब स्क्वायर रूट करेंगे आपको ये जो टेबल है, ये टेबल आपको थोड़ा देख के रखना पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। इस टेबल को आप लोगों को देख के रखना पड़ेगा जो आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए, हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे। तो देखिए 2, मैंने 2 को यहाँ पे लिख लिया है। तो 2 को हम लोग 2.000000 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 को जो है ऐसे लिख लिया है 2.000000। मैंने यहाँ पे 00 को 3 टाइम्स रिपीट किया है, क्योंकि हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग 3 टाइम्स तक डिवाइड करेंगे। 1 2 3 टाइम्स तक डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद जीरोस को डबल जीरोस को 3 टाइम्स तक किया है, लिखा है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग राइट साइड से जो जीरोस को हम लोग बार दे के आएंगे, पेयर ऑफ जीरोस को। तो पेयर ऑफ जीरोस के ऊपर हम लोगों ने बार दे दिया यहाँ पर, ऐसे ऐसे। यहाँ पर पहला 2 जीरो से इसको मैंने बार दे दिया, सेकेंड 2 जीरो से उसको मैंने बार दे दिया, थर्ड 2 जीरो से उसको भी मैंने बार दे दिया। अब बचा क्या है, यहाँ पर 2 बच गया। तो इस टेबल को हम लोग को देखना है। 2, यहाँ पे 2 देखिए, इस टेबल में देखिए 2 कहाँ पे आएगा। 2 तो 4 से छोटा है ना, 2 4 से छोटा है। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 1 जा 1 लिखेंगे यहाँ पर। इसको हम लोग ले लेंगे, 1 1 जा 1 होता है। तो हम लोग आगे करेंगे क्या, 1 1 जा 1 लिखेंगे। ये पहला स्टेप है। अभी देखिए 2 से 1 को माइनस कर दिया तो बचा कितना, 1। उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए कितना, डबल जीरोस है ना। तो डबल जीरोस को एक साथ नीचे लेना है। तो डबल जीरोस को नीचे एक साथ लेके आया है। अब बन गया ये 100। अभी हम लोग करना क्या, इस 100 को डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ऊपर जो 1 दिख रहा था, ये जो 1 दिख रहा था, इसका हम लोग डबल कर देंगे। तो 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। तो मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पर 2 लिख दिया। देखिए यहाँ पे ठीक बिल्कुल यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप गया। अब हम लोग करेंगे क्या, 2 के पीछे और नीचे हम लोग को सेम नंबर चुनना है। 2 के पीछे और नीचे हम लोग को सेम नंबर चुनना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे 4 और 4 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 2 के पीछे जो नंबर लिखना है, नीचे भी सेम नंबर लिखना है। तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा, तो नीचे भी 4 लिखूँगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने और भी कोई नंबर को क्यों नहीं दिया। मैं अगर यहाँ पे 5 ले लेता, तो देखिए यहाँ पे 2 के पीछे 5 बन गया ना, तो नीचे जो है नीचे भी 5 बनना चाहिए था। तो अगर 25 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता ना, तो 125 बन जाता, जो कि 100 से बड़ा हो जाता है। सो इसी कारण से मैंने यहाँ पे 2 के पीछे 4 और यहाँ पे नीचे भी 4 लिखा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 96 ही बनता है। 96 क्या है, 100 से छोटा है ना, तो इसलिए मैंने 4 को यहाँ पे लिखा है। तो बन गया 96। अभी सेम प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है। 100 से 96 को करेंगे माइनस, तो बच्चा 4। यहाँ पे जो डबल जीरोस दिख रहा था जिनके ऊपर बार है, दोनों को इकट्ठा यहाँ पे नीचे लाना है। तो डबल जीरोस को मैंने यहाँ पे लिया है। अब 400 को भी हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने जो बोला नहीं था, यहाँ पे 24 × 4 लिख के हम लोग क्या होता, 100 से छोटा नंबर मिला था ना 96। यहाँ पे 4 लिखने से यहाँ पे भी हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा। तो क्या बना था, नंबर जो है बन गया था 14 बन गया था। तो 14 जो है 14 का डबल करेंगे हम लोग यहाँ पर। 400 को डिवाइड करने से के समय 14 का डबल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। 14 का डबल हो गया 28। अभी तो सेम प्रोसीजर है, 28 के पीछे और नीचे सेम नंबर लिखना है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता,
तो देखिए 2 अगर लिखता हूँ तो देखो 28, यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर जो है बन जाएगा 282 और नीचे बन जाएगा 2। 282 टू करने से 562 हो जाता है, जो कि 400 से बहुत बड़ा हो जाता है। सो वी चूज़ हियर 1 ओनली, 1 चूज़ कर लिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई करके देखिए 281 इंटू 1 करने से 281 ही होता है ना, जो कि 400 से छोटा है। तो ये हो गया हम लोग का, हम लोग 2 नहीं ले सकेंगे, बट 2 करने से हम लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, माइनस कर दिया हम लोगों ने पहले की तरह ही, 119 बन गया। तो पीछे जो 2 जीरोस बिठा ना, उस जीरोस को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, तो 11900 बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 28 के पीछे हम लोगों ने 1 लिखा था ना, तो इस 1 को फिर से यहाँ पे रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा नंबर क्या बन गया है, अभी 141 बन गया है। अब 141 का डबल करना है यहाँ पर। 141 का डबल कितना होता है, 282। अब सेम प्रोसीजर, 4 के पीछे और नीचे सेम नंबर हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो 2 के पीछे मैंने 4 और 4 लिख दिया है। हाँ, और इसका भी मैं थोड़ा टेक्निक बोलता हूँ, यहाँ पे नंबर को कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पर क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता, मान ली कि यहाँ पे अगर 5 लिखता, यहाँ पे भी अगर 5 लिखता, तो देखिए 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है ना, तो 11 के आसपास आ जाता है। तो 5 लिखे, आप 5 से हम लोग करेंगे क्या, 5 से छोटा नंबर हम लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 लिखते तो देखो 5 2 जा तो 10 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 5 8 जा 40 का देखिए और भी मतलब कैरी करके और भी बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो नंबर है ना, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 5 से छोटा नंबर चूज़ किया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर 5 लिख के देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से 11900 से बड़ा आ जाता है। दैट्स व्हाई यू चूज़ 4 ओनली हियर। तो 4 मल्टीप्लाई करके देखिए हम लोग, 282 के पीछे 4 और नीचे 4 मैंने लिखा है, तो आंसर आ गया 11296। अब माइनस कर लिया मैंने, 604 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 4 लिखा था ना, तो इसके पीछे भी 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के जो नंबर बना है कितना, 1.414, जो कि 2 का स्क्वायर रूट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 1.414। और एक बात है, लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि इसको 2 डिजिट तक रखना है। जब भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है। यहाँ पे तीसरा जो डिजिट है, अगर 5 या 5 से बड़ा आता है ना, तो इसके पीछे वाले डिजिट में जो हम लोग को 1 बड़ा देना पड़ता है। अगर 5 या 5 से बड़ा है नंबर थर्ड में, ठीक है, थर्ड डिजिट में अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आए, तो यहाँ पे देखिए ये तो 5 से बड़ा भी नहीं आया है। तो ये जो सेकेंड डिजिट है ना, इससे पहले वाला जो डिजिट, उसको जैसा है बिल्कुल वैसे ही रख दीजिए। ये बन जाएगा क्या, 1.41। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया क्या, 1.41। ये हम लोग का पहला सम खत्म हो गया। अब दूसरा सम हम लोग का है क्या, राइट टू इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे नोट करने की बात है, यहाँ पे इरेशनल नंबर्स को बोला है। ठीक है, राइट टू इरेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट आर इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर को हम लोग को लिखना है, जैसे कि उनका सम और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट करके इरेशनल ही आए। तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया लेट द 2 इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो है, मैं यहाँ पे मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर्स है क्या, जो जिसमें रूट्स आता है, उन सब नंबर्स को हम लोग इरेशनल बोलते हैं, जिनका परफेक्ट कोई मतलब होल स्क्वायर रूट करने से कोई होल नंबर नहीं आता है, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने 2 इरेशनल नंबर ले लिया है, एक मैंने लिया -√2 और दूसरे को मैंने लिया +√2। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए उनका सम क्या बन रहा है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर -√2 और +√2, तो ये क्या बन गया है, 0 बन गया है। और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे जो है 2 इरेशनल नंबर लेना है, जिनका सम करके और प्रोडक्ट करके, सॉरी यहाँ पे इरेशनल नहीं, यहाँ पे रेशनल आना चाहिए था। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा था, यहाँ पे रेशनल नंबर आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए दोनों का सम करके हम लोग को क्या मिल गया है, रेशनल नंबर मिल गया है। 0 तो रेशनल नंबर है ना, 0 को 0/1 फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी उनका प्रोडक्ट भी देख लेंगे,
-√2 और +√2 है, दोनों को मैंने इंटू कर लिया, तो माइनस रूट ओवर दोनों के ऊपर है, इसलिए दोनों अंदर चले जाएंगे, 2 और 2, तो 2 कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, 2 ही तो बन जाएगा ना, और उसके आगे माइनस रह जाएगा। अब -2 तो क्या रेशनल नंबर है, -2 को हम लोग -2/1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब हम लोग का हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन्स। हम लोग को -5 और 5 के बीच में जो है जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम लोग को नंबर लाइन में शो करना है। तो देखिए हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इंटीजर जो है हम लोग का क्या होता है, जो इंटीजर्स होता है हम लोग का होता है क्या है, ऑल नेगेटिव नंबर्स। देखिए ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, इन सब को बोलते हैं हम लोग, और ज़ीरो को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ये सब इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम लोग को इंटीजर्स को यहाँ पे दिखाना है सिर्फ, और बाकी किसी नंबर को हम लोग नहीं दिखाना है, हम लोग को डेसिमल वाला नंबर हम लोग को नहीं दिखाना है। ठीक है, तो देखिए -5 और 5 के बीच में हम लोग को जो है इंटीजर्स को दिखाना है। तो मैंने एक साइड में -5 से स्टार्ट किया है, यहाँ नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे -5 को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो -5 से देखिए, -5 के आगे देखिए कौन सा नंबर आता है, -4 आता है, -3, उसके बाद -2। यहाँ पे देखिए मैं डेसिमल नंबर्स को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो -3 -2 ऐसा करके हम लोग प्रोसीड हो रहे हैं। तो देखिए 0 तक मैंने लिख लिया। अब 0 के राइट साइड में तो हम लोग को पता है हर पॉजिटिव नंबर्स रहता है, जैसे +1 +2 ऐसा करके 5 तक में चला गया। तो देखिए -5 और 5 के बीच में देखिए इंटीजर जो है कौन कौन है, ये -4 से लेकर +4 तक नंबर्स है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया था। फॉर इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 आर -4 टू लेकर +4 तक है। होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल्स टू a⁻m माइनस n है। टेकिंग m इक्वल टू n शो दैट a⁻0 इक्वल्स टू 1। ये तो हम लोग को इंडाइसेस का प्रॉपर्टी हम लोग को पता ही है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो दिया है क्वेश्चन में। वी हैव a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल्स टू a⁻m माइनस n। क्वेश्चन में बोला कि m के जगह पे क्या पकड़ना है, n को पकड़ना है, तो मैंने लिख दिया वही चीज़, टेकिंग m इक्वल टू n वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था a⁻m डिवाइड बाई a⁻n था, उसको मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, a⁻m माइनस n है ना, तो a⁻m माइनस n के जगह पे मैंने क्या लिखा है, देखिए n के जगह पे मैंने m को फिल कर दिया है। ये जो n था ना, n को मैंने m लिख दिया है। ठीक है, सिंस m इक्वल टू n, तो a⁻m माइनस m कितना हो जाएगा, माइनस करने से हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, m माइनस m तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। और हम लोग को पता क्या है, एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर होता है 1। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन रह सकता है कि मैंने यहाँ पे m को रिप्लेस n से क्यों नहीं किया, वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे m जो है ना, इसके जगह पे मैं n को भी लिख सकता हूँ। m के जगह पे अगर n लिखता हूँ तो पीछे वाला जो n है ना वो सेम ही रहेगा, तो n-1 n करने से भी देखिए 0 आ जाएगा, तो हम लोग का रिजल्ट सेम ही आ जाएगा, एक ही बात है। तो ये सब यहाँ पे ख़त्म हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, जो प्रॉपर्टी है वो दिया है यहाँ पर, टेकिंग m इक्वल टू 0 शो दैट a⁻n इक्वल टू 1/a⁻n। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग का जनरली है इंडाइसेस का, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दिया है। इसे बोला क्या यहाँ पर m के जगह पे 0 को पकड़ना है। तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया, वी हैव a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोला था टेकिंग m इक्वल टू 0, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग क्या करना है, m के जगह पे 0 पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो m था ना, इसके जगह पे मैंने 0 पकड़ लिया, a⁻0 डिवाइड बाई a⁻n, उसका सही मतलब हो जाएगा क्या, इक्वल टू a⁻, m के जगह पे क्या पकड़ना है, 0 पकड़ना है। m की जगह पे 0 लिख लिया मैंने, माइनस n लिख लिया। अब तो 0 रहना ना रहना तो एक ही बात है।
तो बचा क्या, -n बचा, उसको मैंने लिख लिया। अब देखिए हम लोग को पता है किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर पावर अगर माइनस में रहता है ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। जैसे कि 2⁻1 है, तो देखिए इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2⁻1। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए पावर जो है पावर सेम रहेगा, 1 ही रहेगा, माइनस सिंबल बदल के प्लस हो जाएगा। जैसे कि और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 3⁻2 अगर होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3²। देखिए 1 एक आ जाएगा और नीचे जो है हम लोग का पूरा सेम चीज़ आ जाएगा, सिर्फ माइनस जो है सिंबल हट जाएगा। तो वही चीज़ है हम लोग का। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। a⁻n जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, नीचे ऊपर एक 1 आ जाएगा और नीचे सेम a⁻n आ जाएगा। सिंबल माइनस है ना, माइनस को बदल दीजिएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है हम लोग का रिजल्ट, इसका रिजल्ट हो रहा है 1/a⁻n, किसका, a⁻n का। ये जो a⁻n है इसका वैल्यू हम लोग का 1/a⁻n आ रहा है। तो ये ख़त्म हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोला क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे वाले जो नंबर्स है इनका हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पहले बोलता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स को हम लोग को देखना पड़ता है। जो नंबर्स दिया गया है उसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर सब बोलेंगे क्या है, प्राइम नंबर जो मतलब जो नंबर खुद से ही डिविजिबल है, या तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर ना रहे। जैसे कि हम लोग 3 को पकड़ सकते हैं, 3 को हम लोग 3 1 या 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 को और किसी नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, खुद 3 और 1। 5 का भी 2 फैक्टर है सिर्फ, 5 1 या 5, सो 5 और 1 है इसका फैक्टर्स। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। 2 भी है, हाँ 2 भी है, 2 जो है 2 = 2 × 1 होता है। इन सब नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो मतलब खुद से डिविजिबल है या तो फिर 1 से डिविजिबल है। तो हम लोग को हमेशा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 5, उसके बाद 7 आ जाएगा, नेक्स्ट 9 नहीं आएगा, 9 3 से भी जाता है, 11, उसके बाद 13 17, इस तरह का नंबर 19 23, इस तरह के नंबर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे करके दिया है 321 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके दिया है, 323 से ही जाता है, तो 3 × 107 होता है। 107 और किसी नंबर से काटता नहीं है, डिवाइड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम है। 396 को अगर डिवाइड करो, देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं पोस्ट करके। तो यहाँ पे देखिए इनका फैक्टर्स क्या क्या है, 3 × 3 × 2 × 2 × 11। तो जब ये एचसीएफ निकालेंगे ना तो करेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे दोनों में से कुछ कॉमन चीज़ आ रहा है क्या नहीं। जो कॉमन चीज़ आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अगर मैं देखूँ, दोनों में देखिए 3 जो है 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे और कुछ नहीं नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है। तो हम लोग का एचसीएफ जो है 3 बन जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालने के समय हम लोग करेंगे क्या, पहले जो नंबर कॉमन आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन आया था दोनों में, तो लिख लिया मैंने 3। उसके बाद क्या करना है, बाकी जो नंबर बच गया, जो भी नंबर बच गया सबको लिख देना है जो कॉमन नहीं है। मेरी बात समझ रहा है ना। देखिए क्या करना है, हम लोग को पहले एचसीएफ लेना है। जो नंबर्स है इन दोनों में जो है कॉमन को हम लोग को लेना है। तो 3 कॉमन आता है दोनों में, जो कि इसका एचसीएफ है। उसके बाद जो नंबर्स एकदम अनकॉमन है उन नंबर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए क्या क्या है, 3 2 2 11 लिखा है मैंने, 3 2 2 11। और क्या बच गया, 107, वो भी बच गया था। तो सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोग का एलसीएम निकल जाता है। तो इसका एलसीएम निकल कर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4232 आ गया। इस तरीके से हम लोग रोमन नंबर 2 भी करेंगे। 455 और 42 है। तो देखिए 455 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके दे दिया है। 5 से जाता है 91 जाता है 7 से, 7 × 13, 42 जाता है 2 से, फिर 3 से। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखा है, 452 = 5 × 7 × 13 और 42 = 2 × 7 × 3। तो दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है कितना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे दोनों में 3 नहीं है, कॉमन आ रहा है 7 आ रहा है।
दोनों में कॉमन आ रहा है 7, तो इससे हो गया 7। और उसके बाद देखिए ये हम लोग का इससे कॉमन आ गया है 7, मैंने इसको शायद 3 पकड़ लिया था, ये 3 नहीं है 13 है, ठीक है 13 था। तो दोनों में कॉमन आ गया है 7, तो वही बनेगा HCF। बाद में LCM क्या निकलेगा, पहले हम लोग करेंगे क्या, जो कॉमन है यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 7 है, उसके बाद बाकी क्या बच गया 2 3 5, 2 3 5 और 13 बच गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आता है। तो हम लोग जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है 408 1 और 170। दोनों का मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके दे दिया है, तो आप लोग पोस्ट करके देख सकते हैं। 408 को 2 × 2 × 2 3 × 17 लिखा जा सकता है, और 170 को 2 × 5 × 17। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है यहाँ पर दोनों में कॉमन है 2। ये देखिए ये 2 जो है ना, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है हम लोग को, सेम है। और क्या कॉमन दिख रहा है 17 दोनों में है, तो दोनों का इससे आ गया 34 2 × 17 करके। और एलसीएम के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले जो कॉमन आता है उसको ले लेंगे। दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और 17 में आ रहा है कॉमन। उसके बाद क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, 2040। तो मल्टीप्लाई करके 2040 आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर एड भी देख दिया है। एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम होता है कि हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एलसीएम जो लिया था ना मैंने, यहाँ पे क्या आया था 2 × 17 लिखा था। असल में 2 × 17 क्या था, 2 × 17 HCF था ना। तो इसको हम लोग HCF भी बोल सकते हैं, या तो फिर कॉमन नंबर्स भी बोल सकते हैं। इससे बस में होता है क्या है, जो नंबर्स दोनों फैक्टर्स में या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में जो है नंबर्स पे कॉमन आता है उसको बोलते हैं ना। तो मैंने लिखा है HCF या तो फिर कॉमन नंबर्स इनटू क्या होता है अनकॉमन नंबर्स। अनकॉमन नंबर्स तो दिख रहा है ना आप लोगों को 2 × 2 × 3 और 5, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक यहाँ पे नोट देके मैंने लिख लिया है। तो होप कि आपको HCF और LCM समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/11 एंड 1/6। हम लोग को 2/11 और 1/6 के बीच में जो 2 रेशनल नंबर्स ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए देखिए ये एक टाइप का सम है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उन दोनों के बीच में, ये दोनों जो है खुद रेशनल नंबर्स है, दीज आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग को क्या करना है, और 2 रेशनल नंबर्स हम लोग को ढूंढना है। मतलब रेशनल नंबर्स किस फॉर्मेट में आएगा, P/Q फॉर्मेट में आएगा ना। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर 2/11 मैंने लिख लिया है और 1/6 मैंने लिख लिया है। आप याद रखिएगा जब भी इस तरह का नंबर्स का हम लोग को मतलब इन दोनों के नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर्स ढूंढना है, तो इनका डिनोमिनेटर को हम लोग को पहले देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि इनका डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम नहीं है, एक का है 11 दूसरे का है 6। 2/11 देखिए 11 है, दूसरा है 6। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं। 11 और 6 का 11 एलसीएम आता है 66। एक ऐसे तरीके से कर सकते हैं आप, मतलब 11 को 66 बनाना है और 6 को भी 66 के बराबर करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 11 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करूँ तो वो 66 बन जाएगा। फिर 6 के साथ अगर 11 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा, वो 66 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे क्या है, तो पहले दोनों का एलसीएम ले लिया 11 और 6 का, तो वो बन रहा है 66 के बराबर। तो असल में क्या करना है, 11 को हम लोग को 66 के बराबर बनाना है और 6 को भी। देन हम लोगों ने क्या किया, 11 के साथ 6 मल्टीप्लाई और 6 के साथ ये वाला 11 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, नीचे जिस नंबर के ऊपर हम लोगों ने 6 मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी उस नंबर के साथ, ऊपर वाले नंबर के भी साथ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करेगा। नीचे 6 था, ऊपर था 1, तो 1 के साथ भी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे भी ऊपर भी 11 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, होप कि आप लोग को ये वाला स्टेप समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग को 2 रेशनल नंबर ढूंढना है। तो जब भी 2 रेशनल नंबर की बात करेंगे ना,
तो आप लोगों को क्या करना है, उससे 1 ज़्यादा बढ़ा देना है। 2 से 1 अगर ज़्यादा बढ़ा तो 3 होता है। तो अभी करेंगे क्या, हर जगह पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए 36 और इनको मल्टीप्लाई करके 188, सबका प्रोडक्ट आ रहा है कितना देखिए 36/198, यहाँ पे आ गया 33/198। तो आप लोग खुद ही सोचिए 33 और यहाँ पे देखिए उनका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना। अभी पहले तो उनका डिनोमिनेटर मैंने देख लिया इक्वल हो गया है। अभी देखिए 33 और 36 के बीच में तो 2 नंबर्स तो आप लोग को मिल जाएगा। 33 और 36 के बीच में 2 नंबर्स तो हम लोग क्या है 34 है 35 है ना। तो एक नंबर हो जाएगा 34/198 और दूसरा नंबर हो जाएगा 35/198। देखिए 198 मैंने इसको देख के दिया है, 180 नीचे था इसलिए 198 दे दिया है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप लोग क्या करना है, जो नंबर है उसको पूरा मतलब डिवाइड कर देना है। 2/11 कर लिया तो 0.18 ऐसे आ रहा है। 1/6 कर लिया तो 0.166666 आ रहा है। तो इनके बीच में दो रेशन नंबर्स ढूंढना बहुत ही सिंपल है। ये क्या है असल में 18 है ना, और ये क्या है 16 है। तो देखिए 16 और 18 के बीच में, 16 और 18 के बीच में हम लोग का और भी तो नंबर रहता है ना। मैंने यहाँ पर 16 अगर ड्रॉ कर लिया, देखिए 0.16 अगर ड्रॉ कर लिया, और ये असल में क्या है 0.1818 है। क्या है ये 0.1818 है, ठीक है। तो इनके बीच में देखिए 0.70 तो आ ही जाएगा जैसे तैसे भी। 0.16 के बाद 0.1695 ऐसे करते करते हम लोग देखिए पूरा 0.70 तो जैसे तैसे आ ही जाएगा। 0.17 के बाद 0.18 0.175 भी लिख सकते हैं हम लोग, 175 भी लिख सकते हैं हम लोग। 0.18 भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 00। तो 0.1800 असल में क्या है 0.18 ही होता है। देखिए 0.18 से छोटा होगा ना। तो मैंने देखिए ये दो नंबर्स को मैंने चुन लिया। आप लोग और भी नंबर लिख सकते हैं, 0.17 के बाद 0.175 भी लिख सकते हैं। 0.17 लिखा है, आप इसको यहाँ पे इसको काट कर आप लोग 0.175 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो 18 से छोटा होगा ना और 16 से बड़ा होगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी हम लोग एक तरीका है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई √10 into √5 एंड फाइंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टेकिंग √2 = 1.41। बहुत ही सिंपल सा सम है, यहाँ पे दिया गया है √10 into √5। उसको हम लोग को क्या करना है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, और उस √2 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 1.41। तो देखिए √10 into √5 दोनों के ऊपर रूट दिख रहा है ना, दो नंबर्स में से दोनों के ऊपर रूट दिख रहा है, तो मैंने कॉमन रूट दे दिया। हमने क्या किया, कॉमन रूट दे दिया। तो अभी क्या करेंगे, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 5। तो 10 into 5 अगर करें तो हम लोग क्या होता है 5 into 2 into 5। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा शफल करके हम लोग लेके आएंगे। देखिए 5 into 5 को हमने एक साथ लिख लिया है और 2 अलग से लिख लिया है, क्योंकि ये तो सेम नंबर है ना, इसलिए 5 यहाँ पे देखिए प्यार बना रहा है। तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर्स प्यार बना रहा है ना तो वो बाहर चला जाता है। 5 प्यार बना रहा है तो 5 बाहर चला गया, तो 5 1 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे बच गया क्या, सिर्फ रूट के अंदर सिर्फ 2 बच गया, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये प्यार में नहीं है, ठीक है, ये एक ही है। तो ये रूट के अंदर रहता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर प्यार में नंबर रहता है रूट के अंदर तो बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। यार प्यार में था ना ये दोनों, दो नंबर्स था एक साथ, तो रूट के बाहर चला गया तो सिर्फ एक ही बार लिखना है आप लोग को। तो रूट 5 2 बार था, एक ही आ गया है। 2 देखिए प्यार में नहीं था, ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो √2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.41। तो √2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1.41। दोनों को मल्टीप्लाई कर गया तो हम लोग का आंसर मिल गया 7.05। तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। ये सम जो है बहुत ही सिंपल सम है और बहुत ही ज़रूरी है क्लास 9 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.81 यहाँ पे ऊपर देखिए पॉइंट दे दिया है, इसको हम लोग बार भी बोलते हैं। 0.81 बार दे दिया है, ठीक है, 8 के ऊपर भी बार है और 1 के ऊपर भी बार है।
तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर्स के ऊपर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 ऐसे बार बार देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग 0.81 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला बात क्या है, हम लोग को क्या करना है, इस बार का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। 0.81 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, देखिए बार है ना, जिस नंबर्स के ऊपर बार है वो नंबर बार बार आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए किस नंबर्स के ऊपर बार दिख रहा है, 8 के ऊपर और 1 के ऊपर, ठीक है। तो 81 आएगा, 81 आएगा बार बार, 81 के ऊपर बार, तो 81 आएगा बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बार आता रहेगा। तो ये है बार का मतलब, ठीक है। तो मैंने लेट ले लिया है, लेट एक्स इक्वल टू 0.81 बार। तो अभी तो समझाया था, इसका मतलब क्या होता है, इस कोई भी नंबर्स के ऊपर अगर बार रहता है तो जिस नंबर्स के ऊपर बार रहता है वो आता है बार बार। 81 बार बार, देखिए एक बार, दो बार, और भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत बार लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 टाइम्स 2 टाइम्स ही रिपीट किया मैंने। सो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स के ऊपर बार दिख रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर बार दिख रहा था। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार दिखता है तो हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स के ऊपर बार था ना, 2 नंबर्स के ऊपर बार था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया है लेफ़्ट साइड में भी, और ये जो था 0.81 इसके साथ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर एक नंबर के ऊपर बार होता तो हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, और अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार होता है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 इंटू एक्स करने से 100x बन गया। अब ये जगह अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। 100 के साथ अगर 0.81 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा। सिंपल सा टेक्निक है, जीरोस को काउंट कीजिए, 1 2 जीरो से, कितना जीरो से, 1 2 जीरो से ना, तो डेसिमल को आप लोग राइट साइड में शिफ्ट कीजिएगा। किस साइड में शिफ्ट करना है, राइट साइड में। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 डिजिट राइट में जाएगा। क्या बोला मैंने, 2 जीरो से तो 2 डिजिट राइट में जाना है। मतलब एक डिजिट तो हो गया 8, दूसरा डिजिट है 1, 81 के पीछे आएगा डेसिमल। देखिए 81 के पीछे मैंने डेसिमल लिखा है, ठीक है। अब 81 के देखिए, इस 81 के पीछे तो मैंने डेसिमल लिख दिया है, फिर क्या है 81 है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है 81 को। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ये तो डॉट 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 है ना, मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो जाएगा। बार का मतलब पहले बोला था 81 हम लोग जितने मन चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 81 लिखा है, उसके बाद 81 को हम लोगों ने खुद के मन से लिख लिया, 81 फिर से आएगा सेम नंबर। और यहाँ पे मैंने देखिए 81 को 2 बार रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले नंबर में क्या था 81 2 बार था ना, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 2 बार रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। सो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग जो इक्वेशन नंबर 2 था, ये जो इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 से हम लोग को 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिख लिया है, नाउ 2 - 1, 2 के लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, 100x दिख रहा है, ठीक है, 100x मैंने लिख लिया है। 1 के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो क्या बोला था मैंने, 2 से 1 को क्या करना है, माइनस, मतलब 2 के लेफ्ट साइड से 1 के लेफ़्ट साइड को भी माइनस। देखिए 2 के लेफ़्ट साइड से 1 के लेफ़्ट साइड में कौन है, x है ना, इसको माइनस करना है। सेम राइट साइड में भी करना है, पहले 2 है, 2 देखिए ये है, 2 के लेफ़्ट साइड से 1 के 2 के राइट साइड से 1 के राइट साइड को माइनस। पहले 2 का लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 81 है 2 के राइट साइड में, 1 के राइट साइड में क्या है 0.81 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है 81.81 है, हम लोग और डॉट डॉट देख के लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और 1 के देखिए ये पीछे क्या था 0.81 था ना, तो पॉइंट के हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट को जो है ना पॉइंट के पीछे रखिएगा, पॉइंट के सिर्फ नीचे रखिएगा। ये जो पॉइंट है पॉइंट के ठीक नीचे आएगा, उसके बाद क्या है 81 आराम से बिठा दे जाइए, 0 लिख दिया है, माइनस कीजिए आराम से। 1 - 1 कितना बनता है 0, 8 - 8 0, 1 - 1 0, 8 - 8 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल बिठा दिया। तो 81 से 0 माइनस होता है तो कितना बनता है 81 बनता है ना।
तो देखिए माइनस करके 81 आ गया। अभी देखिए क्या हो जाएगा, एक्स तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, एक्स के साथ 99 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, ठीक है। एक्स के साथ 99 किस फॉर्म में था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो ये अगर साइड चेंज करता है तो नीचे उस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड यानी नीचे। तो 81 तो पहले से था, 81 के नीचे आ गया 99, तो आ गया कितना 9/11। हम लोग काट लेंगे इसको, 9 9 जा 11, 9 9 जा 81, 9 11 जा 99, विच इज़ इन p/q फॉर्म। एक बात मैं और बोल रहा हूँ, ये जो नंबर्स है इसको करने का देखिए, उनको शॉर्टकट में करने का एक तरीका है जिसका वीडियो आप लोग को मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। जीरो पार्ट वाले नंबर्स को जो है शॉर्टकट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट सम में। हम लोग का दूसरा सम जो है इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हम लोग को सिर्फ यहाँ पे 8 के एक ही नंबर के ऊपर बांट दिया है। पहले वाले में तो दोनों नंबर के ऊपर बांट दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बांट दिया है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट एक्स इक्वल टू 0.1818 बार, मतलब 8 के ऊपर बार है। अब इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, किसके ऊपर बार दिख रहा है, 8 के ऊपर दिख रहा है ना, जिसके ऊपर बार दिखेगा उसको लिखेंगे बार बार। 8 के ऊपर बार दिखा तो 8 1 2 3 जितने बार मन चाहे आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डेसिमल के पास सिर्फ 4 ही डिजिट को रखना है, बेटर है, मतलब सब्सट्रैक्ट करने में इजी होता है, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, किस नंबर के ऊपर बार है, 8 के ऊपर सिर्फ बार है, तो 8 को ही बार बार लिखेंगे। 8 को 1 2 3 बार ही रखा है, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, 4 डिजिट ही रखने से बेटर होता है, हिसाब में सुविधा होता है। सो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर बार दिखता है, एक ही नंबर के ऊपर बार दिख रहा है ना, 8 के ऊपर। तो जब एक ही नंबर के ऊपर बार दिखेगा तो बोथ साइड में हम लोग करेंगे क्या, 10 से मल्टीप्लाई, एक्स के साथ 10, 0.18 इसके साथ भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 × x 10x। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीरो कितने बार है, एक बार है ना, तो डेसिमल किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में 0 1 दिख रहा है तो एक डिजिट के बाद जाएगा डेसिमल। एक डिजिट कौन है, पहला डिजिट 1 है, 1 के बाद ही डेसिमल आएगा। 1.8888 जितने बार लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट को रखना है, बेटर होता है, 1 2 3 4। विल गिव इट इक्वेशन नंबर 2 नाउ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो स्किप करके आप लोग बैक में थोड़ा जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग करेंगे क्या, 2 से 1 को माइनस कर देंगे। 2 से 1 को माइनस कर दिया, देखिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, 10x है, तो 10x लिखेंगे, फिर माइनस साइन है, माइनस दे दीजिएगा। 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, x लिख लिया। 2 के राइट साइड में क्या है, 1.884 टाइम्स। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है ना, 2 - 1 -1, 1 का राइट साइड क्या है, 0.1888, 0.1888 लिख लिया मैंने। अभी 10x से x गया तो कितना बचा, 9x। तो यहाँ पे माइनस करना, देखिए फिर से देख लीजिएगा, 1.88 उसके हम लोग को 1.84 टाइम्स है, 1 2 3 4, उसके बाद 0.1888, 0.1888, 1 2 3, इसको माइनस करना है। डेसिमल के नीचे हमेशा याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना है हमेशा, ठीक है। अब डेसिमल के पीछे क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, मतलब 1888, 1 को पूरा सुंदर इसी तरीके से एक के नीचे एक बिठा दीजिएगा। अब करिए माइनस, 8 - 8 गया तो 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 8 - 1 कितना बनेगा, 7। डेसिमल के नीचे पूरा सुंदर के डेसिमल दे दीजिएगा, 1 में नीचे तो 1 ही होता है, तो इन जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बना कितना, 1.7, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 1.7। अब 9 तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, तो 9 उस साइड में गया तो क्या आ जाएगा, 1.7 के नीचे आ जाएगा बिल्कुल, 1.7/9, 9 आ गया। 1.7 यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखिएगा डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो नीचे 10 आइए और डेसिमल को हटा दीजिए,
ये तो हम लोग को पता है। डेसिमल से फ्रैक्शन में लाते तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है उसको देखेंगे और नीचे उतना ही जीरोस लेके आते, सामने 1 बिठा देते हैं। जैसे कि 1.5 है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 15/10 लिखेंगे। अगर 0.15 है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 15 क्या लिखेंगे। डेसिमल के बाद क्या है देखिए, एक 2 डिजिट है ना, तो हम लोग लिखेंगे 2 जीरोस और सामने 1, 100 लिखते हैं। ठीक है, तो इसी टेक्निक को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 17 के नीचे क्या आ गया, 10 और 1 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो 90, तो x का वैल्यू आ गया 17/90। सो विच इज़ इन p/q फॉर्म। तीसरा वाला भी सेम एक ही टाइप का है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 2.47 बार। तो x = 2.47 बार पकड़ना है, 7 के ऊपर बार है। तो देख लीजिए सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। ओके, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं। सेम एक ही तरह से कर किया है मैंने। एक नंबर के ऊपर बार है तो सेम नंबर रिपीट हुआ है। अब 1 दे दिया, उसके बाद एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस कर देंगे 2 - 1, तो देखिए सेम एक ही तरीके से हो गया। तो ये तो हम लोग का हो गया, ये भी p/q फॉर्मेट में आ गया है। रोमन नंबर 4 क्या है देखिए क्वेश्चन, ये भी एक ही टाइप का है, लगभग एक ही टाइप का है। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर बार है, 3 1 के ऊपर बार। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना है ना, तो हम लोग सिर्फ 3 1 को बार बार लिखेंगे। मैंने देखिए डेसिमल के बाद देखिए अभी 4 नहीं, अभी 6 डिजिट तक रखा है, क्योंकि 31 को बार बार लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो 31 के ऊपर बार दिख रहा है, इसलिए 31 और नहीं लिखा मैंने। सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ 31 को बार बार लिखना है और बाकी नंबर जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2.44 को कुछ नहीं बोला है ना, तो 2.4 को जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले उनको लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर्स के ऊपर बार है उनको बार बार लिखेंगे। ठीक है, तो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना बिल्कुल पहले की तरह ही है, 2 नंबर्स के ऊपर बार तो बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 × x 100x, 100 के साथ ये मल्टीप्लाई, तो 0 2 है तो 1 2 डिजिट बाद डेसिमल। देखिए मतलब 44 के बाद डेसिमल, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 44 के बाद डेसिमल बैठ गया, 31 31 31। तो 31 देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार रिपीट किया है, 6 डिजिट तक हो गया है। यही सेम पहले की तरह ही कारण है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट था ना, यहाँ पे मैंने इसको 13 को इसलिए अपने हिसाब से मैंने लिख लिया और क्या। सो विल गिव इट इक्वेशन नंबर 2। और बाकी जो प्रोसेस है बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है, 2 - 1 करेंगे। तो अभी हम लोग का आ गया कितना, 241.87। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा 19 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए 100 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया कितना, 9900 आ गया, 2 जीरोस था ना पीछे, 2 जीरोस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हो गया। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ के देखते हैं अभी क्या बोला है। सिंप्लीफाइड रोमन नंबर 1 √3 - √2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए आप लोग को जो है कुछ फॉर्मूला जो है जान के रखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ साइड में। तो ये फॉर्मूला आप लोग को चाहिए, a + b होल स्क्वायर = a² + 2a + b स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आप लोग को चाहिए, ये आप लोग पोस्ट करके आप लोग साइड में लिख के रख सकते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर √3 - √2 होल स्क्वायर, जो कि हम लोग का जो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 जो है इसकी तरह लग रहा है। यहाँ पे a की जगह पे कौन दिख रहा है, √3, और b की जगह पे दिख रहा है √2। तो a - b होल स्क्वायर = क्या है, a² - 2ab + b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे क्या था, a की जगह पे √3 था ना, और b की जगह पे क्या था, √2 था। तो बिल्कुल ऐसे बिठा देना हम लोग को। पहले क्या करना पड़ेगा, a², तो √3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस दे दिया, उसके बाद क्या चाहिए, 2ab ना, तो 2 लिखा है। उसके बाद a क्या है, a मतलब है √3 और b मतलब क्या है, √2, 2ab लिख लिया। नेक्स्ट क्या आता है, +b² होता है, प्लस b², b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर,
√2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, माइनस है तो माइनस दे दिया। अभी दोनों के ऊपर देखिए √2 और 3 के ऊपर भी रूट है, 2 के ऊपर भी रूट है, तो दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट। दोनों के ऊपर रूट है ना, तो रूट एक साथ लिख लिया मैंने और दोनों को अंदर रख दिया। 3 × 2, √2 का स्क्वायर कर दिए, करने से आ गया क्या, 2 आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा रूट और रूट जो है, रूट का मतलब होता है हाफ। असल में ये जो रूट है ना, रूट का मतलब होता है पावर हाफ बन जाता है। तो ये हाफ और 2 जो है मल्टीप्लाई जाता है, ऐसे ऊपर नीचे करने के बाद 1 हो जाता है। तो 1 लिखना आना तो सेम बात है। तो ये 2⁻1 असल में क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने किया 3, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2। 3 × 2 कितना होता है, 6 + 2। अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स है। देखिए इसको इसको इसके साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्या है, रूट है ना, लेकिन उसके ऊपर रूट नहीं है, तो ये पूरा अलग ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया क्या, 2√6 हो गया, और 3 + 2 सेम टर्म्स है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए 3 के आगे भी प्लस है, 2 के आगे भी प्लस है, तो 3 + 2 हो गया 5, और रह गया क्या, -2√6। तो ये हम लोग का हो गया। अभी नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए क्या है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, 2√3 + √5, 2√3 - √5। लगभग देखिए दोनों चीज़ जो है ना, यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2√3 है, यहाँ पे भी 2√3, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिंबल अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग पकड़ लेंगे A, इसको पकड़ लेंगे B, तो A + B हो गया। सेम इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, A माइनस इसको बोलेंगे B, तो ये हो गया A + B × A - B फॉर्मेट में। तो A + B × A - B का फॉर्मूला हम लोग का पहले से ही है। A + B × A - B क्या होता है, A² - B²। देखिए A² - B²। A कौन है, 2√3 है ना, उसका स्क्वायर माइनस B कौन है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, स्क्वायर दोनों के ऊपर देना है, 2 का भी स्क्वायर कर देना है और √3 का भी स्क्वायर करना है, ये याद रखिएगा। पहले 2 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 हो जाएगा, माइनस रूट और स्क्वायर कट गया तो 5 हो जाएगा। तो अभी तो मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, 4 × 3 = 12 हो गया, यहाँ पर 5 बच गया, 12 - 5 हो गया 7। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, 8 + √3 × 2 + √3। देखिए ये असल में हम लोग का एक फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं, या तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग x + a × x + b से भी कर सकते हैं, या तो सिंपली हम लोग कर लेंगे, तो वही बेटर होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहा है, यहाँ पर 8 + √3 और यहाँ पे दिख रहा है 2 + √3। तो हम लोग करना क्या है, यहाँ पे जो 2 टर्म दिख रहा है, पहले वाले टर्म के साथ 2 + √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ 2 + √3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बचा क्या, दूसरा टर्म √3, फिर से √3 के साथ पूरे टर्म को यहाँ पे 2 + √3 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अभी तो सिंपल है, 8 × 2 = 16, 8 के साथ √3 मल्टीप्लाई, तो 8 √3, √3 × 2 करने से 2√3, √3 × √3 करेंगे, तो देखिए √3 × √3 करने से क्या हो जाएगा, √3 × √3 करने से क्या हो जाएगा, देखिए √3 × √3 अगर करूँगा ना तो क्या हो जाएगा, √3 × 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है ना। तो इसलिए ये √3 के साथ जब इस √3 को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का सिर्फ 3 हो गया है, बाकी तो हम लोग का सेम है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को देखिए सेम टर्म्स है, √3 8 टाइम्स है और √3 2 टाइम्स है, √3 8 टाइम्स, √3 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, दोनों के आगे प्लस है ना, इसलिए 16 यहाँ से बच गया, यहाँ से बचा कितना, 3। तो ये देखिए 16 और 3 जो है ना, वो दोनों लाइक टर्म्स है, तो 16 + 3 हो गया 19, और बच गया कितना, 10√3, तो हो गया 19 + 10√3। तो ये हम लोग का हो गया। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम लोग करने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि a + √b है, अच्छा वो छोड़िए, मान लीजिए कि 2 + √3 है, तो 2 + √3 जो है इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल
उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। देखिए नंबर सेम ही है लगभग, 2 प्लस रूट थ्री था, ये क्या हो गया 2 माइनस रूट थ्री, सिर्फ बीच वाला जो सिंबल बदल गया है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ 3 प्लस रूट फाइव, 3 प्लस रूट फाइव भी बोल देता हूँ, इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस रूट फाइव है ना, तो बीच में जो है सिंबल चेंज हो जाता है यहाँ पर, 3 माइनस रूट फाइव। मान लीजिए कि मैंने कर दिया कि 2 माइनस रूट सेवन कर दिया, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या आ जाएगा, यार बीच में देखिए माइनस है ना, सिर्फ माइनस को बदल दीजिए, हो जाएगा 2 प्लस रूट सेवन। तो हम लोग को ये चीज़ जानना पड़ेगा, कॉन्जुगेट मल्टीपल। कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या है, सिर्फ बीच वाला जो है ना, जो टर्म से सॉरी बीच वाला जो साइन है हम लोग को उसको बदल के लिखना है। बाकी पूरा का पूरा टर्म जो है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हम लोग का सेम ही रहेगा, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस देखिए पूरा सेम है, 2 रूट थ्री सेम ही है, सिर्फ बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता है पहले तो यहाँ पे हो जाता है क्या माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, नंबर्स वगैरह सेम रहता है। यहाँ पे देखिए माइनस है वो बदल गया, हो गया क्या प्लस। तो यही चीज़ हम लोग को याद रखना है, कॉन्जुगेट मल्टीपल। कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या है, जो नंबर हम लोग को दिख रहा है उसका सिर्फ ऑपोजिट साइन वाला रह जाता है, मतलब बीच वाला सिंबल चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है 1 प्लस रूट टू है, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखिए बीच में प्लस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल जो है वो हो जाएगा 1 माइनस रूट टू। तो देखिए 1 माइनस रूट टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, यही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 1 माइनस रूट टू। ये दोनों तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मेट में चले जाएंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए तो बन गया 1, बी बन गया क्या रूट टू। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है रूट टू का स्क्वायर। ऊपर 1 माइनस रूट टू सेम रख दिया है। अभी 1 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर से 1 हो गया, रूट टू का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस रूट टू है रख दिया मैंने, 2 से 1 को क्या करेंगे, बीच में क्या सिंबल दिख रहा है माइनस, 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बन गया, सिंबल हो जाएगा माइनस, दे दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब नीचे अगर माइनस रहता है ना, अगर नीचे माइनस रहता है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों का ऊपर वाले दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 के आगे क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है ना, तो 1 बदल के हो जाएगा माइनस, रूट टू का माइनस दिख रहा है सिंबल, तो माइनस बदल के हो जाएगा प्लस रूट टू। ठीक है, रूट टू के आगे प्लस हो गया और पीछे रह गया क्या माइनस, और नीचे 1 तो लिख था ना, 1 को लिखना लाना सेम बात है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, रूट टू माइनस 1 था, सिर्फ रूट टू माइनस 1 को ही लिखेंगे। तो ये हम लोग का हॉबी हो गया। अभी हम जाते हैं रोमन नंबर 5 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4i√3 प्लस रूट सेवन है, यहाँ पे सेम एक ही तरीके से करना है। नीचे क्या दिख रहा है, रूट सेवन प्लस रूट थ्री दिख रहा है ना, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉन्जुगेट मल्टीपल से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूट सेवन प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या आ जाएगा, सिर्फ बीच वाला सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल हो जाएगा क्या, रूट सेवन माइनस रूट थ्री। तो रूट सेवन माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम बन गया, सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है हम लोग को, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। नीचे में देखिए क्या है, एक इस फॉर्मेट में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, ए क्या है रूट सेवन, तो उसका स्क्वायर, बी कौन है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, बीच में माइनस, फॉर्मूला की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला सेम रहेगा नंबर, रूट और स्क्वायर कट गया तो 7 हो गया, रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट और स्क्वायर कट गया तो सिर्फ 3 जाएगा। अब तो सिंप्लीफिकेशन करना है, सिर्फ ऊपर वाला सेम रहेगा, 7 माइनस 3 करने से 4, और ऊपर नीचे कट रहा है तो बचा क्या, रूट 7 माइनस रूट 3, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो हाँ होके ये समझ लिया है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे दिख रहा है क्या, 7 प्लस रूट थ्री बाई 7 माइनस रूट थ्री दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग को सिर्फ नीचे वाले को देखना है,
ऊपर वाले क्या है उसको हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग सिर्फ नीचे वाले के फोकस करेंगे। नीचे क्या दिख रहा है, 7 माइनस रूट 3 दिख रहा है, तो 7 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल हो जाएगा क्या, 7, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा क्या 7 प्लस रूट 3, तो 7 प्लस रूट 3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना है। आपको और कहीं पे कुछ नहीं देखना है, नीचे वाला जो है नीचे वाले को हम लोग सिर्फ देखेंगे। नीचे क्या है, 7 माइनस रूट 3 है ना, तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7 माइनस रूट 3 का 7 प्लस रूट 3 होगा, तो इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऊपर वाला को देखिए आप, 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस रूट 3 इंटू क्या है, 7 प्लस रूट 3 है। आप एक चीज़ देखिए क्या होता है, मतलब a इंटू ए अगर मैं करूँ, a इंटू ए अगर करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बोलते हैं ना। अगर मैं b इंटू बी बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर हो जाता है ना। अगर 5 इंटू 5 बोलो इसका मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर हो जाता है ना। मतलब सेम नंबर का रिपीटिशन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, देखिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर्स का रिपीटिशन अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सेम नंबर से 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस रूट 3 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट है, सिर्फ जगह चेंज हुआ है, ए प्लस बी पीछे चला गया, ए माइनस बी सामने आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है, 7 है, बी कौन है, रूट 3, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाला 7 प्लस रूट 3 ये देखिए एक फॉर्मूला में जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये कौन सा फॉर्मूला जाएगा, 7 प्लस रूट 3, ये हम लोग को लग रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में फॉर्मूला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पहले भी बोला था मैंने, इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 ए मतलब कौन है यहाँ पर, 7 है। ठीक है, बी कौन है, रूट 3 है, लिख लिया, प्लस क्या हो जाएगा फिर बाद में बी का स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर, रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, प्लस सिम्बल है तो प्लस ही दीजिएगा, 2 7 जा 14। देखिए मैंने सिर्फ बाहर के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, 2 7 जा 14, इसके साथ रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, रूट अलग चीज़ है तो रूट अलग ही रह जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर किया तो 49, रूट 3 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 3 आ जाता है, माइनस कीजिए तो 46 आ गया। अभी इनको पूरा सिंप्लिफिकेशन किया है, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 2 7 या 14, रूट 3 प्लस 3 का इधर हो गया हम लोग का। अभी आप देखिए 49 और 3 जो है वो लाइक टर्म्स है, 49 प्लस 3 कितना हो गया 52, प्लस 14 रूट 3, नीचे क्या है 46। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 52 को मैं अगर ब्रेक करो तो या इसको तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, 14 को भी ब्रेक करो तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 7 या 14, ये 2 26 या 52 हो जाएगा। तो दोनों में देखिए 2 तो एटलीस्ट कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया है। तो 52 को 2 से डिवाइड करें तो 26 आता है, 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7 आता है, पीछे रूट 3 था उसको लिख दिया, नीचे क्या है देखिए 46 था वो लिख दिया। अभी उन लोगों को कैंसिल कर दिया मैंने, 2 1 जा 2, 2 23 जा 46, तो ऊपर 1 बचेगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 इंटू 26 प्लस 7 रूट 3 सेम ही नंबर रहेगा, ही नंबर रह जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे क्या हो रहा है 23 हो रहा है, तो उसको मैंने लिख लिया। तो होप कि सम आपको समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है यहाँ पर, 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस रूट 4। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग करना क्या है, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को पहले से ही हमें बोलना हो, इसको हम लोगों ने पहले भी किया है, जैसे रेशनलाइजेशन करना होता है। नीचे जो नंबर दिख रहा है रूट, जिसके ऊपर रूट है 1 प्लस रूट 2 है ना, तो 1 प्लस रूट 2 का हम लोग को क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे बोथ में। अब तक जो हम लोगों ने किया था बिल्कुल उसी तरीका है, लेकिन थोड़ा मतलब लेंदी है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 1 प्लस रूट 2 दिख रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस रूट 2 से नीचे और 1 माइनस रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए प्लस रूट 2 था ना, तो 1 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस रूट 2 से। दूसरा जो टर्म है
उसमें भी हम लोग सेम एक ही चीज़ करेंगे। 1 प्लस रूट 3 नीचे दिख रहा था ना, तो 1 + √2 + √3 इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या बनेगा? बीच में क्या दिख रहा है? प्लस सिंबल दिख रहा है ना, तो बीच में माइनस सिंबल दे दीजिए। देखिए √2 - √3 इससे नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो थर्ड टर्म में भी हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। √3 + √4 यानी √3 - √4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ना करना सेम बात है, जैसा नंबर था बिल्कुल ऐसा बिठा दीजिए। ये जाएगा किस फॉर्मेट में? a + b × a - b फॉर्मेट में चला जाएगा। तो a + b × a - b फॉर्मेट में चला गया। इसका फॉर्मूला क्या है? a² - b² होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे b की जगह पे √2 है तो -√2 का स्क्वायर। सेम चीज़ बाकी टर्म्स में भी हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसा है ऊपर वाला टर्म्स वैसा ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करो तो 1, √2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 हो गया। बाकियों में सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। √2 का स्क्वायर किया तो 2, √3 का स्क्वायर किया तो 3, √3 का स्क्वायर किया तो 3, √4 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। अभी देखिए 2 - 1 कर देने से क्या आ जाता है? 2 - 1 करने से हो जाएगा क्या? 1 आ गया, सिंबल बड़े वाले का दीजिएगा -1। देखिए 2 के आगे माइनस है ना, तो माइनस दे दिया। बाकियों में सेम प्रोसीजर अप्लाई किया। 3 - 2 हो गया 1, सिंबल बड़े वाले का, -4 - 3 किया तो 1, सिंबल बड़े वाले का। अरे देखिए नीचे जो अगर माइनस दिख गया तो हम लोग क्या करते हैं? नीचे माइनस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसका जो मतलब ऊपर तो माइनस था ना यहाँ पर, तो 1 के आगे देखिए प्लस है, वो बदल के हो जाएगा -1। √2 के आगे माइनस दिख रहा है तो बदल के हो जाएगा प्लस, जो कि देना ना देना एक ही बात है। √2 के आगे माइनस दिख रहा है ना, तो ये +√2 हो जाएगा। इसको देना ना देना एक ही बात है। सेम चीज़ बाकियों में भी अप्लाई हो जाएगा। -√3 बदल के +√3, +√2 बदल के -√2 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? -4 था ना, तो ये बदल के हो जाएगा +√4। √3 के आगे कोई सिंबल नहीं, प्लस था तो बदल के हो गया माइनस। सिर्फ नीचे वाला जो है ना माइनस वाला नहीं रहेगा, नीचे वाला माइनस नहीं देना है। जो माइनस ने क्या किया? दोनों का ऊपर वाले का दोनों का साइन चेंज कर देना, इसे नीचे माइनस नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है नीचे वाले 1 को लिखना ना रहे तो सेम बात है ना, तो मैंने नहीं लिखा है अभी। ऊपर क्या है? √2 - √1 है, उसको लिख लिया। इसको भी ऐसे ही लिख लिया, सेम चीज़ को यहाँ पे लिख लिया। अब √2 - 1 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सिमिलर टर्म जो है उसको हम लोग एक साथ लाएंगे। देखिए √2 है, ये भी √2 है, दोनों का सिंबल तो अलग अलग है ना, तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। √3 का भी सिंबल प्लस है, यहाँ पे और एक √3 है, √3 का सिंबल क्या माइनस है, तो वो भी कट गया। बचा क्या? -1 और +√4। -1 को लिख लिया, प्लस 4 का स्क्वायर आउट करा तो क्या आता है? 2 आता है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 से 1 गया तो 1, सिंबल बड़े वाले का 1, सॉरी प्लस। तो ये और कुछ नहीं करना है, ये खत्म हो गया यहाँ पर। होप कि आप लोग समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का √a + x - √a - x डिवाइड बाई √a + x प्लस √a - x। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? √a + x दिख रहा है, और यहाँ पे ये क्या है? √a - x दिख रहा है। इन दोनों को पूरा अलग अलग टर्म पकड़िए। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर देखिए रूट है ना, इन दोनों के ऊपर रूट है, तो हम लोग करेंगे इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल ढूंढेंगे। ध्यान से सुनिए, इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल हम लोग कैसे करते हैं? जो नंबर है, जो टर्म्स है, उनका हम लोग सेम लिखते हैं, सिर्फ बीच वाले साइन को हम लोग बदल देते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट मल्टीपल से। तो √a + √a - x इसको जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख दीजिए। क्वेश्चन को पहले उसको जैसा है वैसा ही लिखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था, जो बीच वाला सिंबल है उसको बदल के लिखना पड़ता है सिर्फ, बाकी सब सेम रहता है। तो पहले √a + x लिखेंगे, ये लिखा है यहाँ पर। बीच वाला सिंबल क्या है? प्लस, तो उसको रिवर्स कीजिए तो हो जाएगा माइनस। √a - x, तो उसको सेम रखा है। और इसी टर्म्स को हम लोग ऊपर भी लिखेंगे, इसी टर्म को, ठीक है, सेम टर्म को ऊपर लिखेंगे। तो अभी देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा देखिए, इसको हम लोग
रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स है। यहाँ पे भी देखिए सेम है चीज़, सेम ही चीज़ 2 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया ना, तो इस पूरे चीज़ के ऊपर आ जाएगा क्या, स्क्वायर। ठीक है, जिसके पहले बोला था मैंने एक्स इंटू एक्स करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स इंटू एक्स करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। सेम चीज़ का रिपीटिशन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ का रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो उस नंबर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर दे देते हैं। नीचे देखिए ये इसको पूरे को ए पकड़ लेना है, इसको पकड़ लेना है बी। ठीक है, इसको भी पूरे को ए पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए बी। तो इसको पढ़ने के समय हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला हम लोग लिख दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया। ऊपर में तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में जाएगा। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ए का स्क्वायर कर दिया, ए कौन है यहाँ पर, रूट ए प्लस एक्स है ना, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, 2 तो लिख लिया। उसके बाद ए कौन है, रूट ए प्लस एक्स, और बी कौन है, रूट ए माइनस एक्स, प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, बी है रूट ए माइनस एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी देखिए रूट और स्क्वायर यहाँ पे कट गया तो ए प्लस एक्स रहेगा, या फिर रूट और स्क्वायर कट गया तो ए माइनस एक्स रहेगा। सिर्फ बाहर दिखिएगा माइनस जो है, माइनस सिंबल रहेगा यहाँ पर। रूट और स्क्वायर कट गया तो ए प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पे दोनों को देखिए सेम सेम है, सॉरी दोनों के ऊपर सेम सेम रूट है, यहाँ पे दिख रहा है, दोनों के ऊपर रूट दिख रहा है, रूट यहाँ पे दिख रहा है। तो रूट मैंने एक कॉमन लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रूट और स्क्वायर कट गया यहाँ पर, तो सिर्फ ए माइनस एक्स बच गया। नीचे देखिए यहाँ पे क्या था, ए माइनस एक्स के आगे क्या था, माइनस था ना, तो ये ब्रैकेट से हटा, ब्रैकेट से उसको निकाल लीजिए, ए माइनस एक्स को ब्रैकेट से बाहर निकालिए। तो देखिए दोनों का, देखिए बाहर अगर माइनस सिंबल रहता है ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों का जितना भी टर्म्स है सबका सिंबल रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ए के आगे प्लस है ना, कोई सिंबल नहीं है, तो ए बदल के हो गया माइनस, एक्स के आगे क्या दिख रहा है, माइनस, तो ये बदल के हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिएगा ये कब होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल रहता है और ब्रैकेट को हटाते हैं जब, तब जाके ये होता है। अब तो ये हो गया हम लोग का प्लस एक्स माइनस एक्स। देखिए दोनों साइड में कट रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स ऊपर ऊपर कट रहा है। ए कितने बार है, एक बार यहाँ पर है और यहाँ पे ए और एक बार है, तो कितना हो गया, ए 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2a। उसके बाद माइनस लिखा है 2, वो भी लिखा है। ए तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह लग रहा है, जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स। अब ऊपर में अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों में, देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है, तो दोनों में देखिए 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो सेम सेम आ रहा है ना, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बच रहा है, सिर्फ ए बच रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर ए लिखा। इस 2 को भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको भी मैंने लिखा। नीचे क्या है 2x, तो लिखा सेम चीज़, ऊपर नीचे 2 कट गया, तो जो बच रहा है उसको मैंने लिखा यहाँ पर, जो कि है रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पर। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। इनका सम हम लोग को दिखाना है 0। तो ध्यान से अगर देखें तो हम लोग का, देखिए ये सब क्या है, इरेशनल नंबर से, इनका डिनोमिनेटर इरेशंस है, सबके ऊपर रूट है ना, तो नीचे अगर रूट रहता है तो उसको हम लोग को हटाना होता है, ये पहली बात है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा है LHS इक्वल्स टू LHS, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर हम लोग का यहाँ तक दिख रहा है, ये पूरा है हम लोग का LHS, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस प्रोसेस सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीपल से ऊपर और नीचे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कॉन्जुगेट मल्टीपल किसका लिखना होगा, जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे है उसका। नीचे दिख रहा है क्या, 2 प्लस रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है।
सेम प्रोसीजर बाद में भी यहाँ पे फॉलो किया गया है। √5 माइनस √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल हो जाएगा क्या, √5 प्लस √3। √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या था, 2 माइनस √5 था, देखिए 2 माइनस √5 है ना, तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल से बीच वाला सिंबल चेंज कर दीजिए, 2 प्लस √5 हो जाएगा। 2 प्लस √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा, 2 माइनस √3 है, ठीक है। नीचे वाले में बोलिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये अभी भी किया है हम लोगों ने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा। उसका फॉर्मूला है a² माइनस b²। ए कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर। बाकी वो भी सेम प्रोसीजर हम लोगों ने अप्लाई किया है। √5 होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इससे भी सेम। ऊपर वाला सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 3। नीचे भी देखिए, इसे बाकी सब टर्म्स में देखिए, रूट और स्क्वायर कटने से 5 आ गया, √3 का स्क्वायर कटने से 3 आ गया, बाकी वो भी सेम। तो अभी देखिए 2 माइनस √3 तो ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन करना है हम लोग को, सिर्फ नीचे वाले को करना है और कुछ नहीं करना है। 4 माइनस 3 हो गया 1, सिंबल बड़े वाले का 4 बड़ा है ना, 4 का सिंबल प्लस है तो 1 आ गया, प्लस ना देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या अभी सेम ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला को और कुछ नहीं करना है, पकड़ना भी नहीं है अभी। 2 इंटू √5 प्लस √3 बाई 5 माइनस 3 करने से कितना हो गया 2। अब देखिए ऊपर नीचे जो 2 आ रहा है ना, उसको काट दीजिए, 2 ऊपर नीचे कट गया। तीसरे टर्म में क्या आ गया, 2 प्लस √5, 4 से 5 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग 1 मिलेगा, सिंबल बड़े वाले का होगा माइनस, तो दे दिया मैंने। तभी देखिए नीचे 1 लिखना ना तो सेम बात होता है ना, तो सिर्फ ऊपर का 2 माइनस √3 आ जाएगा, लिख लिया, प्लस से प्लस लिख लिया। ये 2 तो कट गया था ना, तो सिर्फ बचा क्या, √5 प्लस √3, तो उसको लिख लिया। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्योंकि अलग अलग साइन है तो क्या आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। या देखिए बीच में आ जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए ये जगह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए मैंने पहले भी बोला था, अगर नीचे अगर माइनस रहता है, अगर नीचे माइनस रहता है तो ऊपर वालों दोनों का जो है जितना भी टर्म्स रहता है सबका सिंबल जो है चेंज होता है। जैसे कि 2 के आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस है ना, तो ये बदल के हो जाएगा -2, ये देखिए -2 हो गया। √5 क्या हो गया, प्लस दिख रहा है तो इसका सिंबल बदल के हो जाएगा माइनस, सही है। तो देखिए ये समझ में आ गया हम आप लोग को। अब देखिए -√5 प्लस √5 सेम है इसलिए वो कटा, प्लस √3 ये देखिए -√3 सेम है लेकिन सिंबल अलग इसलिए कट गया, +2 और देखिए -2 है, सिंबल अलग है लेकिन नंबर सेम है तो कट गया। तो कुछ तो बचा नहीं है, पर कुछ बचा नहीं मतलब 0। तो यही तो हम लोग को प्रूव करना था, हैंस RHS इज प्रूव्ड। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। टेकिंग √3 = 1.732, √2 = 1.414, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को नीचे वालों का जो है वैल्यूज निकालना है। रोमन नंबर 1 क्या है, 1/√3 माइनस √2। ये पहले वाले की तरह ही हम लोग को सिर्फ करना है, कॉन्जुगेट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया गया है। देखिए √3 माइनस √2 है तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। ऊपर और नीचे बोथ साइड में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं है, सेम रह जाएगा नंबर। नीचे हो जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला जो कि होता है a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √3 प्लस, अब तो बेकार पड़ा, एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए रूट का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया। √3 प्लस √2 सेम रहेगा, 3 माइनस 2 करने से 1। नीचे 1 लिखना ना लिखना सेम बात है, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ ऊपर वाले √3 प्लस √2 को लिखा। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे √3 और √2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। √3 का वैल्यू क्या दिया था, 1.732, और √2 का वैल्यू दिया था 1.414, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो अभी दोनों को ऐड करने से हम लोग का 3.416 आ गया। तो ये सिर्फ ऐसा ही सिंपल है, सिर्फ पहले की तरह रैशनलाइजेशन करना होता है डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीपल से, और उसके बाद सिर्फ वैल्यूज़ को बिठा देना है, ठीक है। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 से पहले हम लोग का रोमन नंबर 2 भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग को सेव करना है। 2/√3 प्लस √2 है, तो देखिए
√3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इसका कॉन्जुगेट मल्टीपल √3 + √2 है ना, उसका कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच वाले का सिंबल चेंज करना है। √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, तो बिल्कुल पहले की तरह है। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही रखिए। नीचे है a + b × a - b, उसका फॉर्मूला है a² - b²। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, रूट और स्क्वायर कटा तो 3 नीचे आएगा, रूट और स्क्वायर कट गया तो नीचे आ जाएगा 2। 2 × √3 - √2 हो गया यहाँ पर। 3 - 2 करने से 1। यहाँ पे ये देखिए पूरा चला गया, 2/√3 - √2। 1 तो रहने की नीचे रहना आना सेम बात है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने लिख लिया क्या, 2 × √3 - √2। 2 बाहर है, √3 का वैल्यू और √2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया। माइनस कीजिए तो यहाँ पे 0.318 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने से 0.636 आ गया। तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे देखिए बोला है कि क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ के देखते हैं। विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, हम लोग को बिना डिवीजन किए एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल्स। जो रेशनल नंबर्स नीचे दिया गया है उनको हम लोग को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बिना डिवाइड किए करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 7/25। बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग करेंगे क्या, 25 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 25 का फैक्टर्स हम लोग क्या होता है, 25 यानी 5 क्या 25 होता है ना, फैक्टर्स करके हम लोग देख सकते हैं। तो 25 को हम लोग ने क्या लिख सकते हैं, हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। अच्छा 5 × 5 मतलब असल में क्या है, 5² ही है ना, तो मैंने लिख लिया 5²। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है। 5² लिख लिया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के से हम लोग करेंगे क्या, जहाँ पे 5 दिखता है ना वहाँ पे 2 को भी लाना है, याद रखिएगा। यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, 2 तो नहीं दिख रहा है, उस स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 तो नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग 2 भी लाएंगे और उसका भी पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना, पावर या तो फिर एक्सपोनेंट। तो दोनों का पावर या तो फिर एक्सपोनेंट जो है सेम सेम रखना है। जिसके 5 का ऊपर स्क्वायर है तो 2² करना पड़ेगा। देखिए 5² है ना, तो 2² करना पड़ेगा नीचे और ऊपर, बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ पे 5 के ऊपर 3 रहता, 5³ रहता, तो 2³ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते। 5 के ऊपर अगर पावर 4 हो जाता तो हम लोग ऊपर और नीचे 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5² है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2² से मल्टीप्लाई किया है। अब एक 2² का मतलब 4 और पहले था 7, 7 4 या 28। 5 का स्क्वायर करो तो 25, 2 का स्क्वायर करो तो 4, नीचे आ गया कितना 25 4 जा 100 और ऊपर 7 4 जा 28। अब ये तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ काउंट करना है जीरोस को और डेसिमल बिठा देना है। 1 2 जीरो से तो 2, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.28। ये हो गया हम लोग का। अभी हम लोग रोमन नंबर 2 में देखते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या है, 3/40 है, तो 40 को फैक्टराइज कर लीजिएगा आप लोग। 40 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 2 से जाता है, 2 20 × 40, 2 10 × 20, 2 5 × 10, मतलब 2 कितने बार आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा ना, 1 2 3 बार है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 2³ और बचा क्या 5, मतलब 2³ × 5 40 की जगह पे आएगा। देखिए 40 की जगह पर 2³ × 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, 2 का पावर तो 3 मिल गया, 5 का पावर क्या है, सिर्फ 1 है ना, 5 का पावर तो सिर्फ 1 है, 5 एक ही बार है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों का पावर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 का पावर तो 1 है, उसको हम लोग 5 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो देखिए 5² से मल्टीप्लाई किया, दोनों का पावर या तो फिर एक्सपोनेंट को सेम सेम करना है, सबसे पहले बात ये है, ठीक है। अगर एक रहता है तो दूसरा नहीं रहता है, तो दूसरे को भी लाना है और उनका पावर भी सेम सेम बनाना है। तो 5² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। 3 का 3 ही लिखा है, 5² का 25, 2³ तो सेम है, सॉरी 2³ को हम लोगों ने ये किया, तो 2³ मतलब क्या हो जाएगा, 2³ का मतलब होता है क्या है, 2 × 2 × 2 होता है ना, तो 8 हो गया ये। 5 × 5² करने से देखिए 5³ होता है, 5 × 5² करना, 5 × 5 5 तो 5 ही है, और 5 का मतलब क्या होता है 25 होता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 125 हो गया, ये 125 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो 1000 हो जाता है।
और ऊपर क्या आ जाता है 325 या 75। तो अभी सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीरोस को काउंट करना है। 1 2 3 जीरोस, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। पहला डिजिट तो खुद 5 है लिखा है, दूसरा डिजिट क्या है 7, ठीक है। और तीसरे डिजिट के बाद डेसिमल देना है ना, 1 2 3, तीसरे डिजिट के बाद डेसिमल। तो तीसरा डिजिट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, 1 2 ही डिजिट है। तो हम लोग क्या करना है, उसके बाद 0 1 लगा देना है उसके आगे, 7 के आगे 0, उसके बाद डेसिमल 0.075। तो ये हम लोग का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/100। तो ये तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे जीरोस आ ही गए हैं नीचे। 2 0 से तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दो। पहला डिजिट तो खुद 3 है, दूसरा डिजिट इसके आस पास तो नहीं है ना, तो इसके आगे 0 लगाकर डेसिमल बिठा दीजिए। 2 0 है, इसलिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन 4 में मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा दे दिया है, यहाँ पर फॉर्मेट में दे दिया है हम लोगों ने। 5 का पावर 2 दिख रहा है, 2 का पावर 3 दिख रहा है। 5 का पावर थोड़ा कम दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 था, 5 का पावर भी 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 5 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 का इंटू 5 करने से तो ये क्या आ जाएगा, 5 का पावर देखिए 3 हो जाएगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा 115 आ गया। 2 का पावर किया तो 8, ऊपर 115 मल्टीप्लाई किया तो 1000। 3 देखिए जीरोस कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दीजिए, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये हो गया हम लोग का। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोगों ने इतना ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे नीचे क्या है 175 है, पहले 175 को फैक्टराइज कर लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा हूँ 175, इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करते तो 35 हो जाएगा, फिर से 35 को 5 से डिवाइड जाता है तो 7 टाइम जाएगा। तो 175 का मतलब क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 7। तो यहाँ 175 को मैंने लिखा है 5 × 5 × 7, ऊपर नीचे 7 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2, नीचे है 5 स्क्वायर। अभी 2 का भी क्या करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा और उसका पावर जो है पावर बिल्कुल इक्वल बनाना होगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप। ऊपर तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 8 आ गया। 2 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 4 आता है ना, 4 2 8। और नीचे आ गया कितना 25 × 4 मतलब 100। अभी तो देखिए 100 आ गया ना, जीरोस आ गया है। अब तो सिंपल है, कितना जीरो से काउंट कीजिए 1 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। पहला डिजिट तो खुद 1 हो गया, दूसरा डिजिट नहीं है तो 0 बिठाकर डेसिमल, तो 0.0 हो गया, 0 हो गया। तो वो कि पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शंस। जो नीचे वाला परसेंटेज दिया है ना, उनको हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के समय हम लोग करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखेंगे, ये जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। मतलब नीचे 100 आ जाता है, सिंपली अगर बोले तो नीचे 100 आ जाता है। तो 53% है, तो मतलब परसेंटेज जो है ना नीचे आ जाएगा 100 से, तो 53/100 हो गया। जो नंबर है, नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा परसेंटेज की जगह पर 100। तो देखिए ये तो क्या आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया ना, दिस डिवाइड बाय दिस विच इज़ इन फ्रैक्शन। सेम एक ही तरह से 50% का भी सेम है, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा पोज मारकर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते। देखिए ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम ही है, हाफ परसेंटेज बोला है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने जब किया था 50% का मतलब क्या है, पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो नंबर था नंबर को लिखना है ऊपर, 50 को ऊपर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर कौन है, नंबर है हाफ, असल में नंबर कौन है, नंबर हाफ है, तो हाफ को ऊपर लिख लेंगे आप लोग। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना नीचे, तो परसेंटेज की जगह पर नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। 100 आ गया। तो अभी इस चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1/2 और 100 ऐसा कुछ अगर रहता है ना, तो हमेशा जो है बीच वाला जो नंबर्स रहता है, इसके नीचे देखिए 100 के नीचे तो हम लोग और भी 1 पकड़ सकते हैं ना। तो हमेशा याद रखिएगा, ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता है,
एकदम ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, और बीच वाले भी जो नंबर से ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होकर नीचे जाते हैं, याद रखिएगा। नीचे वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, बीच वाले जो नंबर से ये नीचे चले जाते हैं मल्टीप्लाई होकर। तो देखिए 1 1 जा ऊपर 1 हो गया, इस 1 के साथ ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1 और 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा 2 × 100 200 हो गया ना। अभी वो चीज़ें फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 100%। 100% तो बहुत ही सिंपल है, पहले ऊपर लिख लेंगे 100 और परसेंटेज मतलब नीचे भी 100, तो 100/100 क्या आ गया 1/1, सिर्फ 1 लिखने से ही हो जाएगा। 0.01% ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियाँ करने के ज़्यादातर चांसेस है। 0.01% सिंपल से बात है, पहले हम लोग क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेना है ना, पहले हम लोग नंबर को ऊपर लिखते हैं, नंबर को ऊपर लिख लेंगे, 0.01 आ गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100। ध्यान से देखिएगा, 0.01% जो नंबर है, नंबर को ऊपर, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100। अब ये चीज़ हम लोग को पता है। देखिए एक चीज़ अगर मैं बोलूँ, अगर 0.5 अगर मैं बोलूँ, 0.5 को आप लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो क्या करते हैं 1 0 सामने 1 ऐसे लिखते हैं। अगर 0.35 अगर रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 35 डिवाइड बाई, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरोस सामने 1 लिखते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 0.01 है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर जो है नंबर 1 है ना, नंबर 1 को ऊपर लिख लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा कितना 100, ये देखिए 100 आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो 1 रह गया, अभी 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 और जीरोस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस हो गया, ठीक है, विच इज़ इन फ्रैक्शन। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन परसेंटेजेस, आपको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब भी हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखेगा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग हमेशा जो है 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। ये परसेंटेज से में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हाफ के साथ सिर्फ 100% मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैंने हाफ लिखकर इसके साथ 100% लिख दिया है। जब भी आप लोग को बोलेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो जो भी नंबर दिखेगा, नंबर दिख रहा है क्या हाफ दिख रहा है, उसके साथ 100% मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये याद रखिएगा। 100% मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो 100 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ, देखिए ये 100 जो है असल में ऊपर है, क्योंकि 100 के नीचे असल में क्या है 1 है ना, तो हमेशा ऊपर और नीचे ही कटेगा, याद रखिएगा। ये तो पता है छोटे क्लासेस में क्या होगा, 100 ऊपर और 2 नीचे कट गया, 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 हो गया, परसेंटेज का सिंबल है तो दे दीजिए, हो गया 50%, विच इज़ इन परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है, 50 को भी अगर करूँ तो सेम एक ही प्रोसीजर है, उसके बाद 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 100%, तो देखिए 50 × 1000 सॉरी 100 करने से 5000 हो गया, 5 1 जा 5, काउंट कीजिए जीरोस को, 1 2 3, 1 2 3, 5000 परसेंटेज करता है। तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/4 इंटू परसेंटेज, देखिए इसके साथ हम लोग करेंगे क्या, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसके साथ 100% मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1/4 इंटू 100% कर दिया मैंने, ठीक है। तो 4 और 100 तो के ऊपर है, क्योंकि 100 के नीचे 1 है, 4 और 100 कटा तो 25 आ गया, नीचे तो 1 है, 4 को 4 से काटने से 1 आता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बचा कितना, सिर्फ 25%, विच इज़ इन परसेंटेज। नेक्स्ट है 1/4, 3/2, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3/2 इंटू 100% लिखेंगे, क्या करेंगे 3/2 इंटू 100%, तो 20 और 100 को काटेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 5, 3 5 जा 15%, खत्म, विच इज़ इन परसेंटेज। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 42/125 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 100% से मल्टीप्लाई करते, देखिए 100% से मल्टीप्लाई किया, अभी काट लीजिए, 125 को 25 से काटिए तो 5 टाइम्स गया, 100 को
25 से काटे तो 4 टाइम जाएगा, 4 इंटू 42 168 आ जाएगा, 168 नीचे 5 है, 5 आ गया, तो इसको डिवाइड करने से 33.6 आ गया था, हाँ, विच इज़ इन परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25, इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो इसके साथ हम लोग करेंगे क्या, 100% मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके जाना है, सिंपल सी चीज़ है, इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे 25। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना, तो 100 दीजिएगा नीचे, 100 इंटू 100%, 100 कर गया ऊपर, तो बचा क्या 25%। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वाला भी देखिए 1.25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, इसके साथ 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 125 ऊपर लिखिए, काउंट कीजिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में 1 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से डिवाइड, ठीक है, उसके नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 आ गया, ऊपर नीचे कट गया 100, तो बचा कितना 125, वही लिखा, पीछे परसेंटेज वाला सिंबल है वो देना है। तो ये हम लोग का खत्म हो गया। तो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।